नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धर्म के नाम पर आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट से साफ इनकार। राजनीति इस हद तक जा चुकी है कि अदालत के फैसलों को चुनौती देकर इस बात के लिए अड़ते हैं कि समाज को धर्म पर बांटा जाए, समाज को जाति पर बांटा जाए और खास करके ये जो गठबंधन कांग्रेस, ममता, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, ये इस मुद्दे पर किसी भी तरह से राहुल गांधी भी इसी पर आ गए हैं और ये फैसला तो एक तरह से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया, अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में कौन वकील है? कपिल सिब्बल साहब। अदालत का पूरा हमारा सम्मान है और उसी तरह से ये कोई उसमें हस्तक्षेप या उस पर, चूंकि इस पर तो बहस है, अभी भी फैसला नहीं आया, लेकिन पहले ही एक तरह से कह दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं, श्री बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जी, दोनों ने सोमवार को सुनवाई के समय साफ कह दिया कि देखिए, सुनवाई अलग बात है, हम और चीजों पर विचार करेंगे, लेकिन अभी से बता देते हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में नहीं प्रावधान है। धर्म के आधार पर आप नहीं दे सकते हैं। तो एक तरह से चाहे मामला चाहे चलता रहे, लेकिन एक पंक्ति ही अपने आप में पर्याप्त है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका, संविधान में नहीं है। बाबा अम्बेडकर, आप देखिए, कभी अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी ये नहीं प्रावधान किया और संविधान देवताओं ने संविधान नहीं रखा। अभी संविधान दिवस मनाया, कुछ दिन हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या चालाकी किया कि साहब देखिए, मुस्लिम में भी ओबीसी होते हैं और उन्होंने 75 समुदाय में से 77 में से 77 में 75 को कहा कि देखिए ये भी ओबीसी में शामिल कर लें, जिसका कोई पहले प्रावधान नहीं था। 2010 में उन्होंने इसका प्रावधान किया, फिर 2011 मैंने 2011 में इसे चुनौती दी गई कोर्ट में। तब अंततोगत्वा अभी तो साल पहले जिस तरह का फैसला सामने आया कि साहब देखिए, ये जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने मना कर दिया। लोगों को लगता था साहब ये चुनाव का मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा है, किसको फायदा होगा नहीं होगा। सवाल संविधान का है और इस तरह से बांटने के लिए उन्होंने क्या किया, कहा पूरी जो खेल यही है कि साहब ओबीसी में हम बढ़ा रहे हैं और कौन सी जाति बढ़ा दी। आपने पहले ऐसे 75 उनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर कहा कि साहब हाँ इनको तो हमको देना होगा, ये तो ओबीसी है। वो धर्म को परिवर्तन, जातिवाद, जिसमें दलितों पर अत्याचार, दूसरे कारण जिस समय में रहे, यदि उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया तो मुस्लिम समाज में जाति का कोई आधार नहीं रहा है, इसीलिए वो मुस्लिम सब कहते हैं। कोई उसमें लिखता है क्या? अब ये आप निकाल लीजिए, इसीलिए जाति आरक्षण की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इसका कोई प्रावधान नहीं है और ये जो फैसला दिया गया था इसको चुनौती, फिर चूंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट आ गए और यही पार्टियां पीछे पोए हैं। अपील कोई करे, वो राज्य सरकार की तरफ से अपील की, नहीं जी कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला हमें मान्य नहीं है। मैंने आप वोट बैंक के लिए क्या करना चाहते हैं? समाज को बांटे। हिंदू समाज में भी जाति बांटना बिल्कुल ही खराब है, जिसके नाम पर कितने बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं, आरक्षण के नाम पर कितने समस्या है। आरक्षण का प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान है उससे कोई आपत्ति नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जो कहा, इसीलिए अदालत भी ये कह रही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा आपने क्या, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जो सिफारिशें की थी उसके तहत पिछड़ी जातियों के लिए प्रावधान है। मंडल आयोग की सिफारिशों में मुस्लिम धर्म नहीं लिखा था। कर्पूरी ठाकुर या मंडल बीपी मंडल ने कोई धर्म के आधार पर नहीं कहा था। उनको था कि भाई पिछड़ी जातियां भी इतने समाज में है, दलितों को पहले मिल रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। 27% आरक्षण उनका कर दिया गया, लेकिन खेल ये किया गया, जो भी बाहरी ताकतें, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज भी इसी पर कहा जा रहा है कि भारत को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटने के लिए विदेशी शक्तियां कितने ही संस्थाओं को, संगठनों को, पार्टियों को पीछे से चंदा किसके थ्रू मिलता है, वो बड़ा एक चेन है जिस पर अलग से हम चर्चा पहले भी की और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण, जिसमें कहना चाहिए नौकरियां एक तो है नहीं, नौकरियां हैं उसमें आप और लड़ाइए कि इस जाति को मिल गया और जाति का विस्तार पिछड़ों में कर दीजिए, मुस्लिम में भी कर दीजिए।
तो इनका कहना है कि भाई जो पहले से है उनका तो और कट जाएगा। आप यदि ऐसी जातियों का विस्तार करते रहेंगे, उनको धर्म के आधार पर जो उनको सुविधाएं मिलना है, उनको संस्थाओं को जो होना है, और प्रतियोगिता बराबर आर्थिक आधार पर हो। गरीबी के आधार पर तो उनको भी सड़क, पानी, बिजली, मकान सब कुछ मिल रहा है, चिकित्सा, कोई सुविधाओं में कोई कमी नहीं कोई सरकार कर रही है, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो या किसी कांग्रेस सरकार हो, कम्युनिस्ट सरकार हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, और लगातार पिछले 10 वर्षों से, अब तो 11 वर्ष हो जाएंगे इस बार भी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई जाति आति को नहीं, जो गरीब है हम उसको हर चीज के लिए काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है धर्म के आधार पर आप मत बांटिए, इस धर्म के आधार पर मत करिए। लेकिन इस बात के लिए राजनीतिक दल पीछे हैं, और ये 2010 का फैसला किया ममता ने, उसके बाद वो चलाती रही। और राजस्थान में भी कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे जब कांग्रेस सरकार रही कि साहब 14 ऐसी जाति ओबीसी उनको भी आप शामिल कर लीजिए, ताकि मुस्लिम में जो है, अब मुस्लिम में भी आप जाति ढूंढेंगे, फिर क्रिश्चियन में भी जाति ढूंढेंगे। मतलब आधार ये है कि वो कैसे आपस में भी लड़े। हमारी जो राजनीतिक विश्लेषण है उसमें आधार पर हमारा यह कहना है कि आप खाली उनमें गरीब जो है उनके लिए जो सुविधाएं मिले, लेकिन जो यदि जिनमें जातियां नहीं मानी जाएगी उसके लिए वो धर्म परिवर्तन करके वो धर्म को शामिल हुए। बौद्ध में जाति ढेलिए, तो आप, ये तो अजीब मतलब स्थिति है भारत में। जो धर्म जातियों के खिलाफ ही उन्होंने वो धर्म अपनाया, और उसमें जो उसको शांति सुख मिलता है उस आधार पर वो जी रहे हैं। उनमें हिंदुओं में भी आप बांटे, फिर कहते हैं इसका भी आरक्षण बढ़ा दो। इसीलिए राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि हम तो इसको भी आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने के लिए भी हम आंदोलन और करेंगे। अभी भी उन्होंने मुद्दा बनाया और लोगों को भ्रमित करते हैं। बिहार में लालू यादव भ्रष्टाचार की चरम सीमा, उनके राज में कहां कोई पिछड़ों का और किसी गरीबों का, दलितों का हित हो पाया। 15 साल उनकी राज रहा, उनकी राबड़ी जी का राज रहा, खुद का राज रहा। कभी नीतीश को भी साथ में लपेटा, नीतीश के खिलाफ अब अभियान चला रहे हैं। उनको महिलाओं के खिलाफ मैंने उनको इस तरह से उनके अश्लील एक तरह से पूरे बातें लालू यादव करते हैं। न वो महिलाओं की इज्जत करते हैं न गरीबों की करते हैं। उनको खाली एक है कि वोट हमें मिले, ये सब लोग हमें रहे, हम इनको आरक्षण, और नाम पर नौकरियां कहाँ हैं? नौकरियां तो वो रहे तब भी नहीं दे पाए, खाली एक उसमें भी घोटाले कर लिए। रेल मंत्री बने, उस घोटाले का केस अभी है सामने, अभी उसका अदालत से कोई फैसला नहीं आया है, चारा घोटाले में ही है ये सब। और ममता बनर्जी का दुर्भाग्य की बात है कि जब इंडिया गठबंधन जो कहते हैं सो कॉल्ड, अब उनको उनमें से जो टूट गए, जो कांग्रेस से भी खिलाफ हो गए, वो कह रहे ममता बनर्जी ने तो करे। लेकिन ममता बनर्जी क्या इस तरह से जो उन्होंने फैसला किया थी वो केंद्र में आ गई, तब तो और भी अराजकता पैदा होगी, उसका विरोध होगा बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा है कि अदालत ने ही अभी से साफ कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। कपिल सिब्बल साहब, और ठीक है, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से और जो तर्क दे सकती है वो लिखित में सारे विवरण दे, और जो दूसरे लोग उसके विरोध में हैं वो भी अपना पूरा विवरण दे, तो अदालतें सुनती रहेंगी। लेकिन ये साफ है, भारत की एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता, इस पर जो हमला करने का प्रयास है उसका सुप्रीम कोर्ट भी ठुकरा चुकी है। और संसद में आज भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का है। वो सबका हित, सबका समान लक्ष्य चाहते हैं। अब इसकी डिमांड दूसरे राज्यों में भी कहीं है तो उस पर अलग विचार, राज्यों के कुछ विषय होते हैं, वो जातियों किसको शामिल करे। लेकिन ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा, भारत जब इतनी तेजी से प्रगति करने की तरफ विकसित भारत बनना चाहता है, उस समय इकोनॉमी दुनिया में दूसरों से अभी फिर भी बेहतर स्थिति में है। ठीक है, कमी है, अभी भी और आगे जाना है, 5वीं है, हमें तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनना है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जाति के आधार पर आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़का करके अशांति पैदा करने के प्रयास को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से मुहर अंततोगत्वा और भी अधिक लगेगी। चुनौती देने वाले राजनीति करते रहेंगे, उसको कहीं न कहीं जनता के बीच ही जैसे कि जागृति आनी चाहिए जो इसका विरोध कर सके और इस पर झगड़े टंटे से बचे, समाज का विकास हो। यही HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी आग्रह करें कि सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।